ब्रेकिंग मुजफ्फरनगर में राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित संगोष्ठी हुई संपन्न। मुजफ्फरनगर राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान मुजफ्फरनगर में पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर राओपा सुप्रीमो का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राओपा सुप्रीमो बाबूराम पाल जी ने कहा कि ये हमारा दौरा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और केंद्र सरकार द्वारा जन विरोधी काला कानून जनता पर थोपे जाने पर जनता को जागरूक करने और केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज को भागीदारी देने के लिए जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और उत्तर प्रदेश सरकार से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना मुख्य उद्देश्य के साथ राष्ट्र उदय पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले बैंकों का मर्ज कर बैंक कर्मियों की कटौती करना, किसानों के लिए काला कानून लाना, ओबीसी आरक्षण में घोटाला और अब बस ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ सभी चालकों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन भारतीय कानून संहिता के धारा 106(2) के तहत ड्राइवर भाइयों के खिलाफ काला कानून लाना बीजेपी सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है। सरकार को चाहिए चालक भाइयों के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में और दुर्घटना होने के उपरांत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में निशुल्क और संपूर्ण इलाज मिले, इसलिए कानून बनाना चाहिए। और श्री पाल जी ने अपने संबोधन में बताया कि आगामी 10 मार्च को राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन मुजफ्फरनगर की धरती पर करना सुनिश्चित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम विपिन पाल जिला अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी मुजफ्फरनगर, पंकज पाल जी, अरविंद पाल उर्फ बिक्की मोनू पाल जी, डॉक्टर संजीव कुमार पाल जी, महानगर अध्यक्ष सचिन पाल जी के सभी पदाधिकारियों ने किया और सहयोगी गण में चिंटू पाल, सोनू, हर्ष, मोहित, साजन पाल, आशीष पाल, राजलीर, राजन, आसू, सागर, पंकज, वनसपाल आदि और वही कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि श्रेष्ठ विश्वधार श्री कोहाबादी माननीय पहुंचीलाल धनगर जी के साथ तमाम समाज के सम्मानित लोग अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यूपी न्यूज मुजफ्फरनगर से सुनील पाल की खबर। आज मैं राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल और हमारे साथ में हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पहुंचीलाल धनगर जी मुजफ्फरनगर हम सब आए हैं। हमारे चूँकि मुजफ्फरनगर के राष्ट्र उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी साथी विपिन सिंह पाल जी हैं, इनके नेतृत्व में आज पे यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक तो हम लोकसभा 2024 की तैयारी के लिए आए हैं, क्योंकि हम राष्ट्र उदय पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ रही है। तो आगामी 10 मार्च को एक विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, उसकी तैयारी है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनहित में खास करके गरीब समाज के बेटा को, पशुपालक समाज के बेटा को, किसान के बेटा को आज उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है, इसके लिए जागरूक भी करना है। क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है टोटल झूठ के नींव पे बनी है। 2014 के चुनाव से पहले जितने भी भाषण मोदी जी दे रहे थे, आज एक भी उस विषय को ले नहीं रहे हैं। अगर इतना ही सही इनका नियत है तो आज फिर से कहना चालू करें कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। ये नहीं कहेंगे क्योंकि दिए ही नहीं है। आज फिर से कहना चालू करें कि हम काला धन विदेश से लाएंगे, कि कहने से तो चूंकि लाए ही नहीं है, उल्टा काला धन विदेशों में बढ़ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अगर हम जाति की बात करें, क्योंकि हमारे देश में जाति सच्चाई है, अब जाति का तो सर्टिफिकेट ही मिलने लगा है। तो एक सामान्य समाज से आकर के मोदी जी अपने आप को ओबीसी समाज का कहने लगे और ओबीसी समाज का बोल करके, चाय वाला बोल करके वोट लेकर सरकार बनाए। सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा हक अधिकार छीना गया तो ओबीसी समाज के लोगों का छीना गया। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में हो, वैकेंसी आप लोग देखेंगे भयंकर घोटाला हुआ। चाहे हमारे ओबीसी समाज के जो बेटे खास करके पढ़ लिख करके फौज में जा कर के माँ भारती का सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अग्निवीर की योजना ला करके ऐसे युवाओं का भविष्य अंधकार में डालने का काम हुआ। और आज जो
भारतीय आचार संहिता धारा संहिता में 102 के तहत 106 धारा 2 के तहत जो चालक भाइयों के लिए कानून लाया गया है, इससे तो रोड पे ट्रक ड्राइविंग या बस ड्राइविंग या जो टूरिस्ट की गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलाने का आदमी तो संभव ही नहीं है। वो तो वापस ले लिया गया। अब वापस कानून नहीं लिया गया, गलतफहमी में आप लोग हैं, केवल ब्रेक दिया गया है। वो आज नहीं कल लाद देंगे, कब ला देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे मनसा ये समझ में आती है, अगर कानून इनके हित में लाना है तो सबसे पहले दिन रात चलते हैं और इनके पास चोरियां भी होती है, इनकी हत्याएं भी होती है, लूटपाट होती है, तो कैसे बंद हो, यह कानून आनी चाहिए। और दुर्घटना होने पे कैसे इनको संपूर्ण इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले, इसके लिए कानून आनी चाहिए। और दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद कैसे इनके परिवार का भरण पोषण हो, यह कानून आनी चाहिए। और कैसे दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए कानून आनी चाहिए। और इनकी पगार कितनी होती है, 8,000, 10,000, 12,000, और ड्यूटी होती है 24 घंटे की, न खाने का टाइम न सोने का टाइम। तो कैसे ये सम्मान से जिए, इसकी कानून लाने के बजाय कैसे इनकी तिजोरी भरे। अब एक्सीडेंट होता है, अगर ड्राइवर मौके से फरार नहीं होता तो जनता द्वारा मार दिया जाता है और गाड़ी में आगजनी कर दी जाती है। पार्टी का उद्देश्य बताइए। पार्टी का उद्देश्य यही है, 2024 जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक देश आगे नहीं। आपकी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख है या इंडिया गठबंधन के किसी नेता से बातचीत हुई है क्या? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। क्योंकि चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, ये खास करके हम अगर अपने समाज की बात करें, पाल बघेल समाज की बात करें, तो इनका साथ तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन इनको भागीदारी कोई नहीं देना चाहता है। तो और रही बात इंडिया गठबंधन, तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से इनके कार्यकलाप हैं, ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में है, यह 40 दलों का गठबंधन लेकर के हल्ला मचा करके जो है कि पुनः सत्ता में आना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन विपक्ष में है, सत्ता से कोसों दूर है, फिर भी 26 दलों का गठबंधन, लेकिन 26 दल में वही दल हैं जो सत्ता में रह चुके हैं, यानी बड़े दल हैं जिनके कि तमाम कारनामे ऐसे हैं कि जनता पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों को साथ में ले चल के भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी ने आज अब जो है कि सरकार बनाने बिगाड़ने वाला टेंडर को कैंसिल कर दिया है। अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब अपने पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, अपने समाज को शासन सत्ता में आगे भागीदारी दिलाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए अकेले ही दम पे 2024 का चुनाव लड़ेगी पार्टी।